डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नेहा मिस और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूं क्लास 2 का साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है द प्लांट्स आवर फ्रेंड्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों के साथ ही रहें और उन्हें वीडियो को समझाने में उनकी मदद करें। तो चलिए बच्चे, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं। मैं आपसे एक और बात करना चाहती हूँ बच्चों कि मैं जो वर्ड्स को बताऊंगी हिंदी, आप लोग कॉपी भी निकालेंगे, उसमें नोट डाउन करेंगे और अपने स्वेच्छापूर्वक जब भी आपको मन करे उसको याद भी कर लेंगे ताकि आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है द प्लांट्स आवर फ्रेंड्स। मीन्स जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे मित्र हैं। मित्र कैसे हैं, अब हम इस चैप्टर के जरिए ये हम जानेंगे कि हमारे मित्र कैसे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस फाइंड आउट अबाउट वेरियस यूजेस ऑफ प्लांट्स। चलिए हम प्लांट के अनेक प्रकार के बारे में, अनेक यूज़ के बारे में जानते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, यानी कि सुबह से लेकर रात तक। वी यूज़ सो मैनी थिंग्स एंड आर्टिकल्स, हम बहुत सारी चीज़ों और सामग्रियों का यूज़ करते हैं। सुबह आप जगते हैं और रात में सोते हैं, उस दौरान आप बहुत सारी सामग्रियों का यूज़ करते हैं। जस्ट थिंक, जरा सोचिए, वेयर डू यू गेट फ्रॉम देम फ्रॉम, वो चीज़ें आप कहाँ से प्राप्त करते हैं। सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित। मोर देन हाफ ऑफ the things used by us are given to us by plants directly or indirectly, यानी कि हम जितनी भी चीज़ों का यूज़ करते हैं सुबह से लेकर रात तक में, उसमें से आधी से ज़्यादा वस्तुएं कहाँ से आई है, प्लांट से आई है। वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। डायरेक्टली मीन्स होता है प्रत्यक्ष रूप से और इनडायरेक्टली मीन्स होता है अप्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्टली मीन्स प्रत्यक्ष मीन्स सामने से, जो चीज़ें जैसे पेड़ में आम फल रहा है उसको हम सामने से तोड़ लिए और उसको खा लिए, तो वो हो गया प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मीन्स जैसे कि उसमें उसका यूज़ है, जैसे चेयर पे हम आज बैठे हैं, चेयर हमारा पेड़ के ही मदद से बना है। पेड़ मीन्स कि उसके टहनी, उसके जो शाखाएं उसकी मदद से बना है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं है। चेयर पेड़ में नहीं फरते हैं, उसको हमें पहले टहनी को तोड़ के लाना पड़ता है, उसको कारपेंटर की हेल्प से वो बनते हैं, तो वो थोड़े इनडायरेक्टली तरीके से बनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से बनते हैं। वो सामने से फरता नहीं है, उसको उसमें मेहनत लगती है, उस अप्रत्यक्ष रूप है वो। तो आप समझ गए, डायरेक्टली मीन्स प्रत्यक्ष रूप और इनडायरेक्टली मीन्स अप्रत्यक्ष रूप। एज बाई ऑल रीजन्स, यानी कि इन सब रीज़न को देखते हुए, ऑल प्लांट्स आर हेल्पिंग अस इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स, यानी कि ये सब कारणों द्वारा जो हमारा पेड़ है वो ऑलमोस्ट यानी पूरी तरह सभी फील्ड में हमारे लिए यूज़फुल है। सो दे आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स, इसलिए वे हमारे हरे मित्र हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे हरे होते हैं, एंड फ्रेंड्स मीन्स मित्र, यानी कि जो सभी फील्ड्स में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है, इसलिए वे हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, हम लोग श्वास में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी हमारा किससे आता है, पेड़ पौधों से आता है। वी ऑल ब्रीथ टू स्टे लाइफ, हम लोग सभी जीवन जीने के लिए सांस लेते हैं। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, और हमें श्वास में किसकी ज़रूरत होती है, किस चीज़ को लेते हैं, किस गैस को लेते हैं, ऑक्सीजन को। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ गैस मिक्सड इन एयर, यह एक प्रकार का गैस है जो हमारे वातावरण में, एयर में शामिल है। द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन इज गिवन टू अस बाई प्लांट्स, जो हम ये यूज़ ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं वो भी कहाँ से आया हुआ है, प्लांट से आया हुआ है। आपके चैप्टर में एक कीप इन माइंड कह रहा है, यानी कि आपको इसको किस में रखना है, माइंड में रखना है, समझना है, चीज़ों को याद रखना है। ए पर्सन ब्रीथ्स अबाउट 70,280 to 23,040 टाइम्स इन अ वन डे। एक पर्सन एक दिन में कितनी बार श्वास लेता है, तो 17,280 से 23,040 तक 40 टाइम वो सांसें ले सकता है एक दिन में। इतना से इतना उनकी क्वांटिटी होती है एक दिन में सांस लेने की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड। फूड मीन्स भोजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फूड हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तब हम लोग फूड के बारे में जानेंगे, और वो भी कहाँ से आता है, पेड़ से आता है। वी ऑल नीड फूड टू ईट, हम सभी को खाने के लिए किसकी जरूरत होती है, फूड की, भोजन की।
फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। किस चीज़ के लिए एनर्जी देता है? वर्क करने के लिए यानी काम करने के लिए, और प्ले यानी खेलने के लिए। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड नट्स। प्लांट्स जो है वो हमें क्या देता है? फ्रूट्स देता है, मीन्स फल, वेजिटेबल्स सब्जी, ग्रेन्स अनाज, और नट्स देता है। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब एक और चीज़ देखिए, हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं। जैसे कि हम लोग प्लांट्स के कभी जड़ को खाते हैं, कभी प्लांट्स के हम फ्रूट्स को खाते हैं, कभी प्लांट्स के वेजिटेबल्स को खाते हैं, मतलब डिफरेंट पार्ट खाते रहते हैं। वी ईट रूट ऑफ रेडिश, कैरोट एंड टर्निप एट्सेट्रा। यानी कि हम लोग जो है किसकी जड़ें खाते हैं? रेडिश, मूली, कैरेट, गाजर एंड टर्निप एट्सेट्रा, एंड लिव्स ऑफ कैबेज, स्पेनिच एट्सेट्रा। अब कोई आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि हम लोग कौन से प्लांट्स के जड़ को खाते हैं, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं रेडिश, कैरेट, टर्निप एट्सेट्रा। किसकी पत्तियां को खाते हैं? कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिसके हम लोग पत्ती खाते हैं? तो कैबेज, स्पेनिच एट्सेट्रा। वी ईट द सीड्स ऑफ व्हीट प्लांट्स, राइस प्लांट्स एट्सेट्रा। अब हम किसी के बीज को भी खाते हैं, सीड्स को भी खाते हैं। वो क्या है? गेहूँ है, राइस है एट्सेट्रा। अब कोई आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि हम पौधों के कौन से पौधों के सीड को खाते हैं? तो व्हीट, राइस एट्सेट्रा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वुड। क्या है? वुड। वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। अब देखिए लकड़ी भी कहाँ से आते हैं? हमारे पेड़ पौधों से ही आते हैं। ट्रंक ऑफ ट्री प्रोवाइड अस वुड। ट्रंक ऑफ ट्री मीन्स कि वैसे पेड़ जिनके जो टहनी है, तना है, वो जो है ट्रंक टाइप होता है, मीन्स सूंड के आकार का मोटा टहनी होता है। वैसे जो पेड़ है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? वुड मीन्स लकड़ियाँ प्रदान करते हैं। वुड इज़ यूज्ड बाय अस टू मेक फर्नीचर एंड मैनी अदर थिंग्स। लकड़ियों की ज़रूरत हमें कहाँ होती है? किस चीज़ को बनाने में? फर्नीचर यानी कि टेबल, कुर्सी, ये सारी चीज़ें बनाने में होती हैं, और बहुत ऐसी चीज़ हो जिसमें ट्रंक ये वुड का यूज़ होता है। टेबल, चेयर, पेंसिल्स, डोर्स, विंडोज़, बोर्ड्स एट्सेट्रा। इन सारी चीज़ों में किसकी यूज़ होती है? वुड की होती है। वुड कहाँ से आती है? प्लांट्स आते हैं। यानी कि इस चीज़ में आप पढ़िए कि जितने भी टॉपिक के बारे में हम जानेंगे वो हमें प्लांट्स से ही आया हुआ चीज़ बताया जाएगा, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो चीज़ हम आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। टेबल, चेयर, पेंसिल, डोर, विंडोज़, बोर्ड्स एट्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसकी मदद से बनती हैं? वुड की मदद से। और वुड कहाँ से आते हैं? प्लांट से। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? इनडायरेक्टली हुआ। ये सब चीज़ें वुड से बनती हैं, और वुड कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। नहीं, दो स्टेप में हो गया, तो इसको हम लोग इनडायरेक्टली कहेंगे। अब कोई कहेगा मैंगो कहाँ से आता है? वो प्लांट से आता है, वो हो गया डायरेक्टली। समझ गए? ऑल आर मेड फ्रॉम वुड ऑफ ट्रीज। वुड इज़ ऑल्सो बर्न फॉर फायर इन अ विलेज चूल्हास। लकड़ियों का यूज़ केवल फर्नीचर बनाने में नहीं होता है, उसका यूज़ हम लोग जलावन के रूप में भी करते हैं। यानी कि हम लोग के जब विलेज यानी कि गांव में चूल्हों में भी इनको लकड़ियों को जलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लॉथ्स। क्या है? क्लॉथ्स। प्लांट गिव अस कॉटन, जूट एंड लिनेन। प्लांट्स जो है हमें क्या क्या देता है? कॉटन देता है, जूट देता है एंड लिनेन। कॉटन एंड लिनेन गिवन बाय प्लांट्स आर यूज्ड बाय अस टू मेक क्लॉथ्स। यहाँ भी जो क्लॉथ्स है इसको भी हम इनडायरेक्टली ही कहेंगे। जो क्लॉथ्स है, प्लांट्स है, वो देता है कॉटन, जूट, और कॉटन जूट से बनता है हमारा कॉटन से बनता है हमारा कपड़ा, जूट से बनता है हमारा रॉब्स, बैग्स, मैट्स एट्सेट्रा। तो यहाँ भी हमारी जो चीज़ों का यूज़ है वो इनडायरेक्टली तरीक़ों से है। जैसे कि प्लांट्स दिए कॉटन यानी कि रुई, जूट एंड लिनेन। कॉटन एंड लिनेन गिवन बाय प्लांट्स, यानी कि सब किसके द्वारा दिया गया है? प्लांट्स के द्वारा दिया गया है। एंड यूज्ड बाय अस टू मेक क्लॉथ्स, और हम लोग के द्वारा इसको किस चीज़ में यूज़ करते हैं? क्लॉथ्स में करते हैं। हम कभी आपने देखा है कि कपड़ा टंगा हुआ होता है पेड़ पे और हम लोग जाके कपड़ा को तोड़ लेते हैं? नहीं, यानी कि ये इनडायरेक्टली है। जूट इज़ यूज टू मेक रोप्स, बैग्स, मैट्स एट्सेट्रा। जूट जो है हमारा वो किस चीज़ में मदद करता है बनाने में? रस्सी, रोप्स मीन्स रस्सी, बैग मीन्स थैला, मैट चटाई एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों में किसकी यूज़ होती है? जूट की यूज होती है। जूट कहाँ से आता है?
पेड़ से आता है, यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली यूज़ हुआ। अंडरस्टैंड? देर आर मैनी अदर यूजफुल थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। इसके अलावा भी बहुत ऐसे यूजफुल थिंग्स हैं, यानी कि उपयोगी चीज़ हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे, रबड़, परफ्यूम, गम, पेपर, मेडिसिन एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं जिनका यूज़ हम मेडिसिन में करते हैं, जैसे तुलसी का पौधा, इनका यूज़ हम मेडिसिन में करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका यूज़ हम मेडिसिन, परफ्यूम का भी पेड़ होता है, पेड़ से ही परफ्यूम तैयार होता है, तो वो भी इनडायरेक्टली तरीके से, परफ्यूम नहीं पेड़ में रहता है, वो सब इनडायरेक्टली तरीके से आते हैं। प्लांट्स ऑल्सो मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल। अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स अगर हमारे चारों तरफ हैं तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, वो हमारे एरिया को, हमारे जो चारों तरफ की सराउंडिंग है उसको बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है। वी शुड प्रोटेक्ट एंड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। इससे हमें एक सोशल न्यूज़ भी मिलती है कि हमें जब इतने वे से, इतने तरीक़ों से प्लांट्स हमारे लिए यूज़फुल है तो हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। आशा करते बच्चों आप इसे समझ गए इस चैप्टर को। आप इसको 2-3 बार रिवाइज़ करें, वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।